Hello friends, welcome to my YouTube channel BS Tutorials. My name is Basharat Mir and today we are going to learn how to use JK Smart Attendance app. जैसा कि आप लोगों को पता ही है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक नई ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है JK स्मार्ट अटेंडेंस, जो टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बनाई गई है। अब हर एक टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ अपने स्मार्टफोन से ही अटेंडेंस कर सकते हैं। जैसे ही अपने स्कूल के प्रेमिसेस में वो जाएंगे, वहाँ से वो अपनी अटेंडेंस कर पाएंगे। तो आज हम इसी ऐप के बारे में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि इस ऐप में क्या क्या चीज़ें रखी गई है, कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, कौन लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐप जो है ये आपको एंड्रॉयड वर्जन में भी मिलेगी, और अगर आपके पास आईफोन होंगे तो उसके लिए भी ये ऐप अवेलेबल है एप्पल स्टोर पे। तो अगर आपको प्ले स्टोर पे, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसको ऐप स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उन दोनों की जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ऐप जो है, इस ऐप में आपको ये जो ऐप है ये टीचर्स के लिए बनाई गई है। तो टीचर्स के लिए सबसे पहले क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। तो वो क्रेडेंशियल्स वो टीचर्स कहाँ से लाएंगे, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास एक आइकन आ गया। जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा फर्स्ट लॉगिन पेज आ गया। तो इस लॉगिन पेज पे सबसे पहले आपको ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है अपने स्कूल में, आपके HY ने आपको रजिस्टर किया हुआ है, तो वो उसने आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया होगा, तो वो आप यहाँ पे एंटर करके यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा तो आप अपने HY से वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टीचर है तो आप अपने HY से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप HY है देन आप अपने ZDO से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही अपना यूज़र ने पासवर्ड लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वो टाइप कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड भी दिया और मैंने लॉगिन कर लिया। जैसे ही मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन के बाद मेरा फर्स्ट डैशबोर्ड आ गया, टीचर का फर्स्ट डैशबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, जिसमें पहले ही उसके स्कूल का नाम आ जाएगा, उसके बाद उसकी इमेज आ जाएगी जो मैंने अभी अपलोड नहीं किया, फिर मेरा नाम आ गया, फिर मेरी डेजिग्नेशन आ गई, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आपकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है वो आ गई यहाँ पे, फिर इसके बाद डेट आ गया, फिर इन टाइम एंड आउट टाइम भी आ गया, उसके बाद अपलोड इमेज। तो सबसे पहले जैसे ही एक टीचर लॉगिन कर लेगा, अपना यूज़र नेम पासवर्ड लेके लॉगिन कर लेगा, सबसे पहले उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको अपनी इमेज को अपलोड करना है, और उस इमेज को वेरीफाई करवाना है अपने HY से। ठीक है, लेकिन वेरीफाई कराने के लिए, उस इमेज को अपलोड कराने के लिए सबसे पहले आपको कैमरा ऑन होगा। लेकिन कैमरा जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कैमरा आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन कैमरा जो है वो आपको कुछ डायरेक्शंस देगा, आपको बिल्कुल उनको फॉलो करना है, जो चीज़ें वो बोलेगा आपको करना है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हर एक टीचर को प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर आप सही से उस डायरेक्शन को फॉलो करोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। बेसिकली हम यहाँ पे लाइवनेस पास कराते हैं। हम चाहते हैं कि जो ये फोटोग्राफ ले रहा है वो लाइव है कि नहीं, वो खुद ही है कि नहीं। तो एक डायरेक्शन होगी, जैसे कैमरा आपको बोलेगा मूव अवे, आपको करना है मूव अवे। वो बोलेगा लुक स्ट्रेट, आपको देखना है लुक स्ट्रेट। वो बोल रहा है स्माइलिंग फेस नहीं होना चाहिए, स्पेक्स लगा के नहीं होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस वो देगा वो आपको वो फॉलो करनी है, तब जाके आपका इमेज अपलोड होगा यहाँ पे, और वही इमेज आपको वेरीफाई करानी है अपने HY से। तो उस इमेज को अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम कैमरा को देखेंगे कि वो कैसे कर लेंगे। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि मैं कैमरा को कैसे अपलोड इमेज कैसे करता हूँ, कैमरा कैसे ऑन होता है, और मैं कैसे वो उन डायरेक्शंस को फॉलो कर लेता हूँ। तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं अपलोड इमेज। तो आपने देखा यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली आ गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, 2 शॉट्स हो गए। पहले उसने मुझे बोला अवे अवे अवे, एक ग्रीन बॉर्डर आ गया, फिर बोला क्लोज क्लोज क्लोज, फिर और एक ग्रीन बॉर्डर आ गया। दैट मीन्स उसने मेरे चेहरे के सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कैप्चर कर लिए, और तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज आ गई, प्लीज़ लॉग इन आफ्टर योर इमेज इज़ वेरीफाइड बाई HY। इट मीन्स कि जब तक आपका HY जो है वो वेरीफाई नहीं करेगा इस इमेज को, तब तक आप अटेंडेंस नहीं कर पाओगे। अभी मेरे पास HY का लॉगिन करके ही है, तो मैं HY को यहाँ पे
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस इमेज को यहाँ पे अप्रूव कर दो। तो उसने क्या किया, उसने इस इमेज को यहाँ पे अप्रूव कर लिया। जैसे ही अप्रूव हो गया, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे लॉग आउट करना है और लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना है। जैसे ही आपने फिर से लॉग इन कर लिया, आप देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ भी आ गया, यहाँ पे वही नाम आ गया, टीचर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और इन टाइम एंड आउट टाइम बोथ जो है, इन टाइम आउट टाइम वो दोनों 0-0 है। अब आपको क्या करना है, जैसे इमेज भी अपलोड हो गई, वो वेरीफाइड भी होगी, इसके बाद आपको चेक इन करना है। जब भी आप स्कूल में एंटर करेंगे आपको चेक इन करना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है ये आपको विद इन स्कूल ही चलेगी। तो जैसे ही आप स्कूल में जाएंगे वहीं पे आपको अपनी अटेंडेंस करनी, उसके बाहर अपनी प्रेमिसेस के बाहर, स्कूल के प्रेमिसेस के बाहर आपको ये अलो नहीं करेगी। हाँ, इसमें हमने कुछ रिलैक्सेशन रखी है, जैसे आपको 15 मीटर स्कूल से आप दाएं बाएं उधर इधर जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस कर सकते हैं। तो मैंने चेक इन कर लिया। चेक इन में भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जल्दी किया आप लोगों को दिखाने के लिए, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि क्या मैसेज आ रही है। लेट्स ट्राई अगेन, बट प्लीज़ फॉलो दिस गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस है यहाँ पे, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन आप मत रखिए, नो स्माइलिंग फेस रखिए, आपका जो मुंह है वो बंद रखिए, ओपन नहीं रखना। आपको मास्क अगर लगा के वो आप सन ग्लासेज है या कुछ टोपी वगैरह रखिए, वो आप हटा दीजिए। अब मैं रिट्राई करता हूँ, ये आपके लिए मैसेज यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कराई, सो दैट आपको पता चल जाए कि नहीं, आपको बिल्कुल कैमरा की तरफ फोकस करना है। अब आप देखिए, मैं फिर से एक ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन इस बारी में बिल्कुल कैमरा को फोकस करके वो सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हूँ। अभी मैंने कोई बात नहीं की, अभी मेरा स्माइलिंग फेस नहीं था, अभी सारी चीज़ें परफेक्ट थी और मैंने फॉलो भी किया इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग आ गया। प्रोसेसिंग के बाद देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है चेक इन सक्सेसफुली, और देखिए मेरा टाइम भी आ गया। इट मीन्स कैमरा की तरफ आपको बिल्कुल देखना है, उस टाइम पे बात नहीं करनी, एक्सप्रेशंस नहीं रखने, वो और मास्क वगैरह जो है वो ऑफ करना है। तो ये आ गई मेरी यहाँ पे चेक इन। लेकिन चेक इन का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रेजेंट है, आपको बोथ चेक इन भी करना है और चेकआउट भी करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको आ जाएंगी, एक तो एब्सेंट, एब्सेंट मीन्स आपने अभी अटेंडेंस नहीं की, दूसरा आ गया इनकम्प्लीट, आई मीन्स इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मीन्स आपने चेक इन किया बट चेकआउट नहीं किया, और तीसरा आ गया पी मीन्स प्रेजेंट। जब आप चेकआउट भी कर लेंगे उसके बाद आपका प्रेजेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अब चेकआउट भी कर लेता हूँ। तो मैंने चेकआउट, अब मैंने चेक इन कर लिया, 5:56 पे मैं आ गया, और अब चेकआउट भी मैं कर लेता हूँ। तो चेकआउट पे भी मैंने बिल्कुल सेम यही कैमरा आ गया, यही इंस्ट्रक्शंस आ गई, बिल्कुल वैसे ही आ गए। अब देखिए मैंने चेकआउट भी कर लिया, तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस कंप्लीट आ गई। ठीक है, तो अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद आपको पी आ जाएगा और आपकी सारी अटेंडेंस हो जाएगी। ये 3 स्टेप्स एक टीचर को करने हैं। सबसे पहले अपनी इमेज अपलोड करनी है, चेक इन करना है एंड चेकआउट करना है। इमेज अपलोड एक ही बार करनी है। कभी अगर वो चाहता है कि मैंने जो इमेज अपलोड की वो ठीक नहीं है, वो डिलीट भी करवा सकता है अपनी HOI को रिक्वेस्ट करके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि और क्या फैसिलिटीज़ टीचर्स को रखी गई है। चलिए, थैंक यू सो मच।